गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का फंक्शंस ऑफ बैंकिंग करा रही हूँ। एक दिन और मैंने एक वीडियो डाला था फंक्शन ऑफ बैंकिंग्स में, जिसमें मैंने फंक्शन ऑफ बैंकिंग्स का फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स में प्राइमरी फंक्शंस करा दिया है। और आज मैं आपको करा रही हूँ एजेंसी फंक्शन। यानी एजेंसी फंक्शन क्या है, एजेंसी संबंधी क्या है। तो सबसे पहले एजेंसी का मतलब होता ही है कि हमारे लिए कोई दूसरा आदमी काम करता है, उसको एजेंसी कहते हैं। तो बैंक जो है सो एजेंसी के माध्यम से क्या क्या काम करता है। तो देखिए, कहता है कि मैं अपने ग्राहकों का एजेंट भी है, यानी एजेंट के रूप में काम करता है। हम उसको कह देते हैं कि हमारे LIC का प्रीमियम दे दीजिए या स्कूल का फीस जमा कर दीजिए। सारे काम जो है बैंक हमारा करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, यानी कैसे है, टू मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर। कस्टमर कौन हुआ, हम लोग हो गए। तो हम लोग जब बैंक को ये निर्देश देते हैं कि हमारे तरफ से आप इस बीमा प्रीमियम या किराया या ऋण का किस्त इत्यादि का भुगतान उसी तरह से करता है जैसे सेवा में दिया जाता है। तो हमने जैसा निर्देश देते हैं वो हमारे तरफ से बैंक ये फंक्शन अपना पूरा करता है, यानी ये हमारे लिए काम करता है। इसके लिए वो चार्जेस लेता है, लेकिन हमारा काम वो करता है। सेकंड कहता है कि ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना, टू कलेक्ट पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। यानी बैंक अपने ग्राहकों के लिए उनके विनियोग का ब्याज, विनियोग मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर जो इंटरेस्ट हमको मिला है, या कहीं से डिविडेंड मिला है, या किराया कहीं से हमें आया है, तो उन सभी वसूल करके खाते में जमा करने का कार्य करता है। यानी जहाँ से भी हमें पैसे आए हैं बैंक उसको अपने पास में वसूल करके इन पैसों को अपने पास में रखता है। तीसरा कहता है कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, यानी परचेजेस एंड स्केल ऑफ इंडस्ट्री। यानी हमारा क्या होता है कि परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज क्या है। अपने ग्राहकों का आदेश पाकर बैंक अंशों, ऋण पत्रों एवं अन्य सरकारी गैर सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करता है। यानी हम बैंक को ये निर्देश देते हैं कि आप हमारे तरफ से सिक्योरिटी जो भी है, प्रतिभूति, यानी कहीं से भी हमने कोई किसी तरह का आपका म्यूचुअल फंड या खरीदने के लिए हम निर्देश देते हैं तो वो इसका खरीदता है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट प्रतिभूतियों का क्रय, ये हमारा हो गया। उसके बाद कहता है कि धन का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफ़र ऑफ फंड, यानी बैंक ग्राहकों के धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का भी काम करता है। यानी हम यहाँ से पैसे दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। हम अपने बेटे को अगर पैसा हमको दिल्ली भेजना है तो हम यहाँ से बैंक के थ्रू उसको बैंक में मनी ट्रांसफ़र के द्वारा हम कर सकते हैं। उसके बाद कहता है इसमें धन का स्थानांतरण में देखो, बैंक ड्राफ्ट जारी करना, यानी इशूइंग बैंक ड्राफ्ट जारी करता है। बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसके माध्यम से एक बैंक दूसरे बैंक या बैंकों के दूसरे शाखा को आदेश देता है कि वे लिखित रकम लिखित व्यक्ति को भुगतान कर दे। यानी जो ड्राफ्ट बनवा के दे दिया अगर देंगे तो उस व्यक्ति को पैसे वो भुगतान के स्वरूप में कर देता है। ठीक है। अब कहता है कि कोर बैंकिंग, यानी कोर बैंकिंग का क्या होता है कि कोर बैंकिंग का मतलब होता है कि जो सारे बैंक्स जो है इसके अंतर्गत ऐसी कार्यप्रणाली है जिसमें ग्राहकों के बारे में हर प्रकार की जानकारी केवल एक बैंक शाखा में ही उपलब्ध होकर केंद्रीय सर्वर में रखी जाती है। यानी पूरी तरह से उस जो हमारा कस्टमर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से दी जाती है। ठीक है। उसके बाद है चेक, बिल इत्यादि का भुगतान करना, यानी पेमेंट ऑफ चेक और बिल। बैंक अपने ग्राहकों के द्वारा जारी किए गए चेकों और बिलों का भुगतान भी वो समय के अनुसार वो कर देता है। उसके बाद कहता है प्रतिभूतियों का विज्ञापन, यानी अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी। यानी बैंक अगर कंपनी को कहता है, अगर बैंक को कहा जाता है कि व्यापारिक बैंकों का भी कार्य अभिगोपन का भी होता है, यानी वो प्रतिभूतियों का भी क्रय विक्रय बैंक के द्वारा किया जाता है। या ये शेयर बाजार में भी बैंक जो है हमारा अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि जनरल यूटिलिटी फंक्शन, यानी सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य क्या है। तो इसमें कहता है कि साख प्रमाण पत्र जारी करना, टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी बैंक अपने ग्राहकों के व्यापारिक कारोबार में सहयोग करने के उद्देश्य से साख प्रमाण पत्र जारी करता है। यानी साख प्रमाण पत्र जारी करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपरिचित व्यक्ति से साख पर व्यापार करने में सहायता मिलती है। यानी उसके ये में क्रेडिट में ये
ये आपका यात्री चेक भी प्रचलन करता है। अब है साख संबंधी सूचनाएं देना, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट, यानी व्यापारिक बैंक के पास अपने ग्राहकों की साख की जानकारी होती है, यानी पूरी तरह से उसके पैसे की जानकारी होती है। वो अपनी जानकारी को आग्रह पे अन्य ग्राहकों को देकर उसकी आपसी लेन देन में भी सहयोग करते हैं। ये बैंक हमारा क्या करता है कि ये सहयोग करता है। उसके बाद कहता है वित्तीय सलाह, यानी फाइनेंशियल एडवाइस क्या देते हैं कि ग्राहकों को व्यापारिक बैंक वित्तीय सलाह देता है, यानी उद्योग की स्थापना करना, धन को सुरक्षित विनियोग करना, यानी किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे हम होम लोन लेने के लिए जाते हैं या तो उसकी व्यवस्था कराना या उसके बारे में पूरी जानकारी देना कि किस तरह से आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। तो ये सब तरह की एडवाइस हमको जो है सो बैंक प्रदान करता है। उसके बाद कहता है कि आर्थिक आंकड़े एकत्रित करने और प्रकाशित करने, यानी कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में जो भी हमारा कलेक्शन आया है, जो पब्लिकेशन है, उसके बारे में पूरी जानकारी ये देता है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, यानी आयात निर्यात जुड़े व्यापारियों के लिए बैंक विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था करता है। विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेन कंट्री की जो मुद्रा होती है उसकी भी व्यवस्था हमारा बैंक जो है वो करता है। तो इस तरह से, और उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस सब तरह से कार्ड हमारा इशू करता है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एटीएम की फैसिलिटी देता है। एटीएम की फैसिलिटी हमें 24 घंटे, हमें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो देगा। तो आज हमारा ये फंक्शन ऑफ बैंकिंग कंप्लीट हो गया है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है आते हैं। हम आपको व्हाट्सएप में भी सारे कुछ भेज दिए हैं, जो भी नोट्स आपको जो पूछना होगा। इसके साथ साथ आप पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वो आपको पूरी तरह से करना है, क्योंकि वो 20 मार्क्स का रहेगा और अगर उसमें आपने अच्छा सा स्कोर किया तो अच्छा स्कोर आएगा। ओके, थैंक यू।